राजमंत्रमध्ये तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत. सगळे जे सीरियस मुद्दे आहेत त्यावर पंडितजींशी आपण बोललोच आहोत. आता थोडंसं बॉलीवुड कडे वळूया. बॉलीवुड की कई बहुत बिग बजट और बड़ी-बड़ी फिल्में आने वाली हैं आने वाले साल में, और शाहरुख, ऋतिक रोशन जैसे सितारे हैं जिनकी उम्मीदें हैं आने वाले साल से. तो कहिए बॉलीवुड के लिए ये साल कैसे होने वाला है? देखिए, यहाँ पर हम जब भी बॉलीवुड की बात करते हैं, फिल्मों की बात करते हैं, तो शुक्र की प्लेसमेंट देखते हैं। शुक्र शनि के साथ में मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि उत्तम महालक्ष्मी योग बनाकर बैठा हुआ है। दोनों दैत्य हैं। शुक्र का मतलब क्या है? हे मुकुंद मृणालाभम दैत्य नाम परम गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्ता नाम तम शुक्रम प्रणमाम्यहम्। तो शुक्र शनि के साथ में बहुत ही सुंदर योग बना के बैठा हुआ है, इसलिए अच्छी से अच्छी फिल्में आएंगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी फिल्मों को मनोनीत किया जाएगा और कहीं ना कहीं बड़े बड़े अवार्ड बॉलीवुड की फिल्मों को मिलेंगे। शाहरुख और रणबीर की 2 फिल्में अभी हमने देखा कि सुपरहिट हुई, दिलवाले और बाजीराव मस्तानी। तो बहुत ही सुंदर अच्छा उन्होंने चित्रपट बनाया है जो सराहा जाएगा सालों साल। और उसके बाद में कुछ फिल्में आ रही हैं। सनी देओल की एक फ़िल्म आ रही है घायल वंस अगेन, और भी मोहनजोदड़ो करके एक फ़िल्म आ रही है, और एक फ़िल्म वज़ीर करके आ रही है। कुछ फिल्में ऐसी हैं जो पिटेंगी भी, मगर ज़्यादातर 70% फिल्में ऐसी होंगी जिनको ए ग्रेड में शामिल किया जाएगा। और डेफिनेटली शाहरुख के लिए, ऋतिक रोशन जो बाहर बैठे हुए थे उनके लिए बहुत अच्छा साल साबित होगा। और संजय दत्त जो जेल से आ रहे हैं, वो मुन्ना भाई एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे अगले साल। देखें आप, अगस्त सितंबर से पहले पहले कोई ऐसी फिल्म आ जाएगी जो बिल्कुल उसी तरह हिट होगी जैसे उनकी पहली फिल्में, जैसे मुन्ना भाई 1 और मुन्ना भाई 2 थी, वैसे ही हिट होंगी। और सलमान भाई की बात करें तो सलमान भाई का अभी बर्थडे गया है, तो सलमान भाई की फिल्में भी डेफिनेटली 1-2 अच्छी फिल्में हिट होंगी। तो ऑन द होल शुक्र की प्लेसमेंट बहुत ही अच्छी है। बॉलीवुड विल डू वेरी वेल। और मैं तो ये कहूँगा पिछले 10 सालों में जो टर्नओवर बॉलीवुड में हुआ है उससे 80% बॉलीवुड में टर्नओवर जो है 2016 और 17 में होगा। अच्छा, हाँ, पैसा आएगा, फिल्में बनेंगी, नई-नई कंपनियाँ अच्छी-अच्छी आएंगी, फिल्में बनेंगी। नई अच्छी-अच्छी और अच्छी कलेक्शन होगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन फिल्मों को बड़े-बड़े अवार्ड मिलेंगे। ऐसी शुक्र की प्लेसमेंट बता रही है। आपने मतलब कि सितारों के बारे में हमने बात की, हीरोइंस के बारे में कोई बात नहीं की हमने. देखिए, दीपिका पादुकोण ने 2017, 2016 और 2017 की एक बात ध्यान रखिए, बहुत ही हिट हीरोइन रहेगी। आप देखेंगे कि प्रियंका चोपड़ा भी 2016 में एक नए कीर्तिमान स्थापित करेगी। मगर प्रियंका चोपड़ा की जब हम कुंडली देखते हैं तो वो मुझे कुंडली के माध्यम से लगता है कि वो प्रोडक्शन में आ जाएंगी। अच्छा, हाँ, कहीं ना कहीं वो प्रोडक्शन में आ जाएंगी और फिल्में बनाएंगी, एक कदम आगे बढ़ाएंगे। एक कदम आगे बढ़ जाएंगी और खुद भी उनमें काम करेंगी और ज़्यादा कोशिश करेंगी कि वो पीछे रहें कैमरे के। और मैं तो अगले साल प्रियंका की शादी भी देख रहा हूँ। कहीं ना कहीं दीपिका पादुकोण ने अपना नंबर 1 का जो स्थान है वो बनाए रखेगी 2016 में। उसके बाद में एक नई हीरोइन है नरगिस फाकरी, उसको आप देखेंगे, और कंगना रनावत को। ये 3 हीरोइन जो हैं कहीं ना कहीं बॉलीवुड में अपना नंबर 1 स्थान बना के रखेंगी। आलिया भट्ट है, उस 2nd 3rd पोजीशन में अच्छा काम करती रहेंगी। मगर लड़कों में वरुण धवन जो है वो आगे आते हुए दिखाई देते हैं नए चेहरों में। कोई कमबैक सबको दिख रहा है? मुझे तो ऋतिक रोशन का कमबैक वापस नज़र आता है। और कहीं ना कहीं घायल वंस अगेन में सनी देओल बहुत दिनों से पिछड़े हुए थे, वो भी कहीं ना कहीं वापस अपनी हाजिरी लगाते हुए नज़र आते हैं। बिल्कुल। और पंडित जी, अब ऐसे क्षेत्र की और रुख करते हैं अपना जो आपको भी पसंद है और मुझे भी जिसके बारे में बात करना अच्छा लगता है, शेयर मार्केट के बारे में। तो लोगों की उम्मीदें तो बहुत सारी है। क्रिसमस की छुट्टियों के बाद सब फिर से एक बार मार्केट की चर्चाएं शुरू हो जाएंगी। तो कहिए कुंडली क्या कह रही है भारतीय शेयर बाजार की? देखिए, 2015 में हमारे जितने भी लेवल शेयर मार्केट के थे वो पूरी तरह से ऊपर वाले की कृपा से सही हुई भविष्यवाणियाँ। 15 तारीख 16 तारीख को बुध दिसंबर में बदला, मार्केट फिर उठनी शुरू हो गई। डेफिनेटली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का स्तर जो है 2016 में एक बार फिर 30,000 से 31,000 का आंकड़ा पार करेगा। मार्च में थोड़ा सा सेगमेंट क्वार्टरली कर देता हूँ ताकि लोगों को क्लियरली समझ में आ जाए। 31 मार्च 2016 तक
हमारा बाजार देखिए अभी बुध वापस शनि की राशि में उच्च का होकर बैठा हुआ है। इसलिए मैंने पिछली बार बोला था आई एम बुलिश ऑन द मार्केट, और मार्केट डेफिनेटली कहीं ना कहीं मार्च से पहले पहले 28,000 का आंकड़ा फिर पार करेगी। अच्छा, आई एम बुलिश। अभी ये 25,000 का आंकड़ा नहीं तोड़ने वाली, अगर तोड़ती भी है एक आध दिन के लिए तो 24,800 24,700 एक आध दिन के लिए, नथिंग टू गेट वरीड। ये आगे जाने वाली है। जैसे ही छुट्टियां खत्म होती हैं आप देखेंगे कि जनवरी फरवरी मार्च में लॉट ऑफ इनफ्लो ऑफ फॉरेन फंड्स, और हमारा अपना खुद का इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा हो गया है कि भारत में इस वक्त हम लोग ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस डॉलर की बात करते हैं, रुपीस की बात करते हैं। हम खुद इतने सक्षम हो गए हैं कि बाजार इन दिनों गिरता था मगर इन दिनों बाजार बढ़ रहा है। जी हाँ। इसलिए बाजार में मिड कैप में मैं बुलिश हूँ। ऊपर का आंकड़ा मेरा वापस मार्च तक 28,000, अप्रैल मई जून जुलाई में वापस ये 28 27 28 वापस 25 तक भी आ सकता है, मगर थर्ड क्वार्टर में वापस उठना शुरू हो जाएगा। तो 12 दिसंबर 2016 तक आप ये समझ लीजिए अगस्त सितंबर से सीज़न शुरू हो जाता है, गणपति बप्पा आ जाते हैं, नवरात्रे आ जाते हैं, दिवाली आ जाती है, तो ये जो 4 महीने होंगे वापस बाजार 30,000 के ऊपर खड़ा होगा। नीचे का स्तर मैं 25,000 से नीचे देख ही नहीं रहा हूँ पूरा साल, यानी ये 30-31 के ऊपर देख रहा हूँ। मिड कैप में आप अच्छी स्क्रिप्ट लेकर रख लीजिए, पॉसिबल है ये आपको डबल पैसा दे। बिल्कुल। और निफ्टी का भी जो स्तर है वो 8,500 के ऊपर देखता हूँ, और नीचे का स्तर जो है वो 7,700 7,720, इससे नीचे नहीं। निफ्टी वंस अगेन कैन क्रॉस 8,500 इजीली इन द होल ईयर। सो जैसे जैसे BSE बढ़ता है उसी तरह आप फॉलो कर सकते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हैं तो आप अपनी जिम्मेदारी पे करें। डेफिनेटली आप पैसा कमाने के लिए बैठे हैं, कोशिश करें उसको समझदारी से कमाएं। मार्केट में वॉलेटिलिटी है तो शांति से बैठें। जो आदमी शांति से बैठता है वही धन कमाता है, जो पेशेंस रखता है वही धन कमाता है। रोज़ का बाजार, जो आदमी भी करोड़ रुपए आज कमा लिया, करोड़ कल कमा लिया, परसों कमा लिया, एक दिन ऐसा आता है 4 करोड़ वापस लेके चला जाता है बाजार। इसलिए अपने पैसे को संभाल के रखें, उसके 20 से 25% आप बाहर निकाल कर रखते जाएं अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए। तो ये निफ्टी के और BSE के लेवल हो गए। बिल्कुल। अब कहिए रुपए की चाल कैसी रहेगी? गोल्ड सिल्वर में आपको क्या दिखता है? क्या इन्वेस्ट करने में मज़ा आएगा हमें? बड़े दुख से कहना पड़ता है कि रुपया कमज़ोर होगा। रुपया कमज़ोर होने की वजह से क्या होगा कि कुछ कंपनीज़ को, जैसे सॉफ्टवेयर कंपनी है, उनको फ़ायदा होगा, मगर अदरवाइज़ रुपया कमज़ोर होने से देश की GDP के ऊपर असर पड़ता है, इंडस्ट्री के ऊपर असर पड़ता है। 70 रुपये एक दिन तो आप मुझे ज़रूर बोलेंगी कि 70 रुपये $1 को हम दे रहे हैं। ऊपर का स्तर 70 से 72 रुपये मैं अभी भी देख रहा हूँ, और नीचे का स्तर जो है रुपये का वो 62-63 से, क्योंकि हमारी पॉलिसीज़ में अभी भी बहुत खामियां हैं। अरुण जेटली साहब हों या कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर आए, कहीं ना कहीं भारत की कुंडली में इस वक्त भी बुध की महादशा चल रही है, कहीं ना कहीं रुपये को मजबूत करने की कोशिश होगी, मगर वो कोशिश में हम नाकामयाब हो गए। इसलिए रुपया कमज़ोर होगा, $70-72 तक पहुंच जाएगा। नीचे का स्तर 62 रुपये $1 का ही दिखाई देता है। अब आपने सोने की बात की। सोने की इम्पोर्टेंस ये है कि गुरु आप पॉजिटिव है, सूर्य की राशि में बैठा हुआ है। सोना वापिस सोना 24,000 से नीचे नहीं जाएगा। वंस अगेन अगर 23,500 तक आ भी जाता है कभी 1-2 दिन के लिए, तो सोने में आप इन्वेस्ट करके बैठिए। सोना वापिस 30 से 32,000 रुपये 10 ग्राम होना है। 1,076 इस वक्त, 1,070 इस वक्त पर आउंस डॉलर में चल रहा है, और ये वापस $1,300-1,400 होता हुआ दिखाई देगा। सोने में वापस उठान आएगा। चांदी तो मैं हमेशा आपको बोलते आया हूँ कि जो लोग सोने में इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं वो चांदी की इन्वेस्टमेंट करेंगे, चांदी में खरीदेंगे, चांदी में आभूषण बनेंगे, चांदी में गहने बनेंगे। तो चांदी का स्तर नीचे का 32,000 और ऊपर का मित्रों बहुत ही सुंदर 45,000, 45,000
इसलिए 32-33 हज़ार पे मैं बार बार कहता हूँ इन्वेस्ट कर लो, चुपचाप बैठ जाओ। आप कमाते रहिए ना, आपका एवरेज नीचे आता है। आपने देखा होगा 32,800 मेरा नीचे का स्तर था। चांदी वापस 35,000 के करीब करीब घूम रही है। तो सोने और चांदी का माहौल जो है ऐसा रहेगा। तेल की बात करें तो तेल, आई डोंट नो हमारे एनालिस्ट को क्या हो गया है। देखिए ओपेक की रिपोर्ट, मैं तो सब खबरों को भी पढ़ता हूँ, शनि की प्लेसमेंट, तेल 22, आप हमेशा लोग बोलते थे ये 2200 से नीचे आ जाएगा, 2000 से नीचे आ जाएगा। तेल को मैं 2200 से नीचे आता नहीं देखता हूँ। कुछ दिनों पहले हमने राजमंत्र में कहा था, वापिस तेल 2480 के ऊपर आ गया, वापिस तेल $32 से $36 पे आ गया। तेल का ऊपर का स्तर आज भी मैं $60 मानता हूँ। $60 का मतलब कि भारत में तेल वापिस 4,500 के करीब करीब, ये एक साल में होगा, एक साल में 4,500 के करीब वापिस पर बैरल हो जाएगा। मोस्ट 100% इंक्रीज हुआ ये तो, करीब 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 100% इंक्रीज, क्योंकि तेल का माफिया जो अमेरिका में या दूसरे देशों में बैठा है वो तेल के साथ खेलता है। जी हाँ। और पहले भी ये लोग $160 पे ले गए थे, $170 पे तेल लेके गए थे, फिर नीचे गिराया $30 के ऊपर। इसलिए तेल के बारे में मैं तो बोलता हूँ कि ये निचलतम स्तर है, इसमें इन्वेस्ट करके बैठने से आपको डबल पैसे मिलेंगे। इसलिए ये सोना भी हो गया, चांदी भी हो गया, तेल भी हो गया, रुपया भी। नहीं, क्योंकि अभी तेल की बात निकली हुई है और शुरू में भी हमने कहा था कि विस्तार से आगे चलकर बात करेंगे। तेल माफिया जो है वो कुछ देश ही है और वो उन देशों में आतंकवाद की समस्या काफ़ी दिनों से, सालों से है और उसका जो है हमें सबको भुगतना पड़ रहा है, ख़ास तौर पे भारत को भी। तो सीरिया कहिए, आईसिस कहिए, वहाँ पे अगला साल आपको कैसे दिखता है? क्या आईसिस को नाकाम करने में अमेरिका या बाकी जो सहयोगी दल है वो सक्षम रहेंगे? देखिए, जितने भी ये संगठन हैं, सबसे पहले तो मेरे मुस्लिम भाइयों से मैं अनुरोध करता हूँ कि वो लोग इनका विरोध कर रहे हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। जितने भी ये संगठन है, ये संगठन मानवता के विरोध में है, अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। ये कोई ऐसा धर्म युद्ध नहीं सिखाता है जो इस तरह गरीब और निहत्थे और नाइंसाफ़ी करे। मगर ये जो इनमें कम से कम 70% लगाम अमेरिका लगाने में कामयाब होगा। मगर यहाँ पर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका इनके ऊपर लगाम भी लगाता है, इनको बढ़ाता भी है, क्योंकि उसको तेल चाहिए। जब उनको मन में आता है तो वो चुप बैठ जाता है, जब मन में आता है तो उठ जाता है। इसलिए ये बहुत ही कशमकश वाली बात है। मगर जो चीज़ उठती है उसको दबते हुए बहुत समय लगता है। अगला साल तो नहीं, 2019-20 में कहीं ना कहीं इनके ऊपर लगाम लगेगी। अगला साल तो इनफैक्ट इन देशों के लिए और ख़राब रहेगा, क्योंकि शनि मंगल की राशि में है। शनि को कहीं ना कहीं हम इन देशों के साथ जोड़ कर देखते हैं। यहाँ पे तेल है, आयरन ओर है, क्योंकि शनि तेल के साथ में संबंध रखता है, आयरन ओर के साथ में संबंध रखता है। तो कहीं ना कहीं इन देशों में और आतंकवाद फैलेगा और इन देशों के नज़दीकी के जो पड़ोसी देश हैं और दुखी होंगे। चाहे वो ईरान है, इराक है, ईरान में अभी कुछ नहीं हो रहा, ईरान में होगा, इराक है, सीरिया है और यमन है। ऐसे इन देशों में और समस्याएं बढ़ेंगी, कम नहीं होती हुई दिखाई देगी। और भारत में आपको कैसे लग रहा है कि क्या हमें भी आतंकी समस्याओं से उलझना पड़ेगा आने वाले साल में? डेफिनेटली हमको भी जूझना पड़ेगा, मगर हमारी सुरक्षा कर्मी और हमारे देश के नेता, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी सक्षम है इनको चुनौती देने के लिए। आप देखेंगे कि अगर कोई ऐसी घटना होती हुई दिखाई भी देती है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत में जिस तरह की प्रगति हुई है अभी 2016 में, उसमें 50% और बढ़ोतरी होगी। मगर मैंने पहले ही बोला है कि मेरे को तो अपने देश की नज़र उतारने का मन कर रहा है। हमको चौकन्ने रहना है, हर आदमी को चौकन्ने रहना है। आतंकवाद हमारे देश में ही नहीं है, पूरे विश्व में फैला हुआ है। इसलिए मैं तो पूरे विश्व की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। और पंडित जी, मैं तो चाहूँगी हम विश्व की शांति ऐसी एक प्रार्थना से ही समारोप करेंगे, क्योंकि अभी समय हमारे पास बहुत कम है, तो ऐसी कटु विषय से मैं भी समारोप नहीं करना चाहूँगी। तो क्या मंत्र रहेगा आने वाले समय के लिए, आने वाले साल के लिए हमारे दर्शकों के लिए? बिल्कुल, देखिए
मैं तो पूरे विश्व के लिए, पूरे विश्व में शांति की स्थापना के लिए, और जिन लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हुई हुई है उनकी बुद्धि सात्विक हो जाए, उनमें सकारात्मकता आ जाए, मैं तो भगवान श्री कृष्ण के सामने प्रार्थना करूँगा और उस रब, उस अल्लाह से भी प्रार्थना करूँगा कि भाई कहीं ना कहीं आप इन सबको बुद्धि जो है वो प्रदान करें। इसलिए यहाँ पर मैं एक मंत्र के साथ समापन करता हूँ कि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृश्यं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विद्यानगम्यं वंदे विष्णु भवविहरं सर्वलोकैकनाथम। हे नाथों के नाथ, हम सबको सुख, शांति और खुशहाली प्रदान करो, यही इस नए साल के लिए आप सबके सामने प्रार्थना है। बिल्कुल पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारे शो में आपने खास शो में खास बातें हमें कही है। आने वाला साल सबके लिए अच्छा गुजरने वाला है, ये एक पहली बात भारतवासियों के लिए हमने इस शो में कही है, और आज समारोह भी इसी से करते हैं कि आने वाला साल अच्छा गुजरने वाला है भारतीयों के लिए। आज या शोमध्ये आपण इथेच थांबतोय। आशा करतो की तुम्हाला आवडला असेल हा शो। इथेच थांबतोय। तुम्ही पाहत राहा जय महाराष्ट्र, थेट अचूक बिनधास्त।